नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी के महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा जी से, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा कमेटी का पदभार संभाला है। धमीजा जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने करनाल की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े रहे, लेकिन अब आप हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के जो है आपने पदभार संभाला है, तो कितना फर्क लगता है आपको कि किस तरह का कोई प्रेशर हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है, कोई प्रेशर है आप पे किसी तरह का? मेरे जीवन में निरंतर बदलाव आया है और बदलाव को ही मैं जीवन मान रहा हूं। मेरा जन्म गांव काछवा करनाल में हुआ, फिर वहां से हमने करनाल शिफ्ट किया, टैगोर स्कूल में एडमिशन ली, फिर उसके बाद गांव में जाके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वहाँ सरकारी स्कूल में की, फिर 5वीं में सैनिक स्कूल चले गए, 12वीं में करनाल आ गए। तो मैं निरंतर बचपन से ही देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ स्टैग्नेंट तो कभी रही नहीं। बिजनेस में आने के बाद बिजनेस के सिलसिले में भी मैंने कोई भी दुनिया का ऐसा, भारत का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ हमने व्यापार संबंधित कोई ना कोई जानकारी लेने की और या देने की, मतलब व्यापार में खरीद की या बिक्री की, हमने हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा। वहां भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग की। तो ये जो ट्रैवलिंग और चेंज है कहीं ना कहीं से मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे जीवन में एक मुकाम था कि मैं जीवन में अपना एक व्यवसाय और उसकी अपनी पर्सनल इमारत, एक घर वो भी अपना, एक गाड़ी वो भी अपनी, भी और कुछ बच्चे, ये मेरा एक सपना था जीवन में, जो 26 दिसंबर 1999 को पूरा हुआ। तो ये जो मेरे पास टारगेट थे सारे कंप्लीट थे। तो मैंने 26 दिसंबर 1999 को ये प्लान किया कि अब मुझे जिंदगी के अगले सफर में जाना है। और यहाँ जो आपने बात की, ये चेंज, इसके बीच में भी काफी चेंज है। जब 2014 में हमें 2013 में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर एक यात्रा रोहतक से रियासी निकाली, तो हमें एक बहुत बड़ा एक हमें उसमें एक्सपीरियंस मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम लाखों लोगों से मिले उस रूट में। एक शहर में लगभग 20-20, 25-25 हजार उस यात्रा के स्वागत के लिए खड़े थे। तो पूरी दुनिया में पहचान बनी। 2016 में बंदा सिंह बहादुर की शहादत थी 300 साल, तो हम रियासी से दिल्ली उस यात्रा का हमें एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। इस कोऑर्डिनेटर ने मुझे पूरी दुनिया में बाबा बंदा सिंह बहादुर का एक बच्चा होने के नाते, उसका एक वंशज होने के नाते एक जो गौरव दिया, उससे हमारा और बहुत दायरा बढ़ा। और 2016 में हम लोग अपनी टीम बना के लोहगढ़ में हमने लोहगढ़ जो फोर्ट है उसकी खोज की। दुनिया का सबसे बड़ा किला आपके हरियाणा में और हिमाचल में मौजूद है, और बेशक सिंध के किले को 3600 एकड़ का या 3300 एकड़ का दुनिया का सबसे बड़ा कह रहे थे किला। हिंदुस्तान में चित्तौड़गढ़ 591 किले सबसे बड़ा किला माना जाता है। लेकिन जब ये 7000 एकड़ का फोर्ट हमारे सामने आया तो आंखें हमारी खुली की खुली रह गई। तो उसमें दुनिया में हम एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट के नाम से जो बुक निकाली, उसने भी बहुत हमें, पूरी दुनिया में हमें प्यार मिला। अमेरिका, कनाडा, बाहर तो गए ही गए, लेकिन हिंदुस्तान में भी महाराष्ट्र वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में 3000 लोगों के बीच में एक फंक्शन करना, बुक रिलीज करानी। तो एकनाथ शिंदे अब हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उस समय ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, इनसे वो बुक रिलीज करवाई। बंजारों से मिलना, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में जाना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जाना। फिर इन सब के बीच में जब खोज कर रहे थे तो हमें हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी की डायरेक्टरशिप मिली हरियाणा सरकार में। तो वहां जाके हमें पंजाबी के ऊपर भी एक कल्चरली काम करने का बहुत बड़ा मौका मिला। वहां से हमें किताबें लिखने, किताबें पढ़ने, किताबों के बारे में जानकारी, एक इस लेवल के लाइफ की स्टेज पे आके वो नई चीज थी, वो कार्य करने को मिला। तो इन सब के बीच में ही जो कार्य चल रहे थे, हमें हरियाणा स्टेट में 5 स्टेट फंक्शन करने का भी गौरव प्राप्त है। 3 जून 2016 को लोहगढ़ में पूरे जंगल बियाबान में, जहां 35 लोग एक दिन में हम नहीं देख सकते, वहां 35,000 लोग एक दिन में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद करनाल में 12 फरवरी 2017 को गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का स्टेट फंक्शन के रूप में मौका मिला, जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे। उसी तरह फिर 12 नवंबर 2017 को जमुनानगर में ये मौका मिला काम करने का, तो वहाँ भी इसी तरह संख्या रही।
फिर 4 अगस्त 2019 को 550वां गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व सिरसा में स्टेट फंक्शन के रूप में बनाने को मिला, जहां 2 लाख से ऊपर संगत थी। इसके अलावा देशी और विदेशी चैनल्स पर इनविटेशन और वहां जाके लेक्चर्स और वहां जाके अपने डिबेट्स का मौका मिला। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर का मौका मिला। और अभी पिछले साल गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल प्रकाश पर्व था, वो पानीपत में जब मनाया तो हमने 2 लाख की बजाय भी 3 लाख संख्या की तैयारी की, और उसका भी हाउसफुल था, उसमें 3 लाख से भी ज्यादा संख्या आई। तो ये सब परमात्मा के खेल है, वही करवा रहा है। वरना अगर कोई ऐसे अपनी हिस्ट्री बनाए कि आज मैं ये कर रहा हूं और कल यहां तक करूंगा, तो कभी लिख ही नहीं सकता कि मैं यहां तक करूंगा। लेकिन जो हो रहा है ये नेचुरल हो रहा है। अभी भी मैं एक स्टेट फंक्शन के एज ए कोऑर्डिनेटर में यूएसए गया हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने सेवा का मौका दिया कि आप इस जो है बॉडी को चलाइए। तो वहां से आते ही ये मेंबर बने, जनरल इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी का चार्ज मिला। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि ये जितने भी अब तक काम मिले हैं उनमें से सबसे इजी होते हुए भी, क्योंकि इसमें धर्म प्रचार है जो कि मेरे से ज्यादा ऑलरेडी सभी गुरुद्वारा सभी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें भी कांटों की राह और कांटों के ताज देखने का मौका मिला। और लेकिन तब तक हम मन बढ़ा चुके थे कि ये सब चीजें तो फ्री में मिलेंगी, जब भी कोई कार्य करेंगे कुछ तारीफ कुछ निंदा मिलेगी, लेकिन हम उसमें अपना काम निरंतर करते जाएंगे। तो हरियाणा में अभी एक नई कमेटी का गठन हुआ है, सरकार ने आपको मनोनीत किया है, तो सिक्खी के उत्थान के लिए आप सरकार से क्या कुछ गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार ने तो हमें सब कुछ दे दिया। सरकार ने तो हमें ये कमेटी बना के एक ऐसा बड़ा काम करने का रास्ता दे दिया, इसमें सरकार ने कुछ नहीं करना है। इसमें तो हमने खुद जो है जो जिम्मेवारी मिली है उसका निर्वाह करना है। गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान जो हमारे 35 भगत हैं गुरुओं के अलावा, उन सबको भी जितने भी महान मतलब शक्तियां इसमें, गुरु साहबान के अलावा भी भट्ट हाजिर हैं इसमें, भगत हाजिर हैं, तो इन सभी 35 महापुरुषों के दिन हमें मनाने हैं, सबको बराबरता से मनाना है। गुरु तेग बहादुर साहब ने जहां अनंतपुर साहब से अपना धमतान में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, तो इसका मतलब उनके समय में यहाँ एक बहुत जबरदस्त सिक्खी का प्रचार था। जितने भी हमें गुरुद्वारों में जाना होता है, अभी 32 गुरुद्वारों को तो हमने एनलिस्ट किया जब हमने कॉफी टेबल तैयार करी गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन के ऊपर, उनकी चरण छो प्राप्त धरतियां हैं, कैसे उन्होंने यहाँ बाग लगवाए, कैसे उन्होंने यहाँ तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए। वो तब कुएं खुदवाए जब ना तो जेसीबी होती थी, तब तालाब लगवाए जब ना कोई बड़ी मशीनें होती थी, तब बाग लगवाए जब कोई उनको ट्रैक्टर को मशीनरी उनके पास नहीं थी। आज हमारे पास सब कुछ है, तो हमें शुक्र है कि ये सेवा का मौका मिला है। हम सब वो रास्ते जो गुरु साहब ने हमको दिखाए हैं उस पे चलकर अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, एजुकेशन हो, संगत की सेवा हो, बड़े स्टेट फंक्शन हो, जोड़ मेले हो, धर्म प्रचार हो, इन सब की जिम्मेवारी जो हमारी इमारतें मौजूद हैं उनमें से अगर कोई रेनोवेशन मांग रही है, कहीं नई की जरूरत है तो नई इमारत बननी है, तो इन सभी कार्यों के लिए, इसके अलावा जो गुरु नानक साहब की 4 उदासियां हैं जिनको हम यात्रा कहते हैं, उनके जीवन में धार्मिक यात्राएं हैं उनकी, हम जैसे अभी तक हमारी संगत सिर्फ पाकिस्तान जाती है धार्मिक मेलों के लिए, तो हम उसको बांग्लादेश भेजेंगे, नेपाल भेजेंगे, जहां जहां गुरु नानक साहब गए हैं वहां वहां संगतों को हम भेजने का प्रयास करेंगे, दायरे को बड़ा करेंगे। इसके अलावा कुछ नई बसें हम ले रहे हैं, बढ़िया यात्रु बसें लेकर जितने भी हरियाणा के हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं इन सभी गुरुद्वारा साहिबानों में उन संगतों को यात्रा करवाई जाएगी। स्टे की जो सराहें बनी हुई हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उन सराहों को भी चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। जो फेस लिफ्टिंग है जहां रिक्वायर्ड है वो की जाएंगी। जो ज्यादा इनकम और कम इनकम वालों के रख रखाव में फर्क था उस डिस्पैरिटी को भी खत्म करेंगे। देखो ये गुरु नानक साहब का स्थान है, जैसे अभी करनाल में गुरुद्वारा मंजी साहब है, तो वहाँ बाजार के बीच में होने की वजह से वहाँ कुछ कार्यक्रम कम हो रहे थे। अभी 15 तारीख को परसों ही वहाँ हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी जो मेंबर हैं गुलाब सिंह जी उन्होंने वहाँ करवाया है। तो चांद कुमार जी वहाँ भी 500-600 संगत जो है उसमें पहुंची, तो सारा प्रोग्राम वो बहुत बढ़िया हुआ।
इसके अलावा होला महल्ला लाखन माजरा में मनाया गया, जमुनानगर में मनाया गया, बैसाखी पूरे हरियाणा में सभी गुरुद्वारों में बड़े हर्ष उल्लास से मनाई गई। हम लोगों ने जो बजट बनाया, जो सोचा था इतना खर्च होगा, मैं तो देख रहा हूं कि जो हमने सोचा था खर्च होगा वो भी नहीं हो रहा, कम हो रहा है उससे। तो मैं समझता हूं कि ये बजट और ग्रो करेगा और बहुत बहुत अच्छे काम हम इसमें कर पाएंगे। तो धमीजा जी, अभी हरियाणा में जो एसजीपीसी है वो अभी तक गुरु सेवा ही संभाल रही थी, लेकिन अब मौका मिला है बहुत कुछ करने का, तो क्या एसजीपीसी से बेहतर करना चाहेंगे? देखो, हमें इस मामले में किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वैसे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें सड़ना नहीं चाहिए, रीस करनी चाहिए। तो जो जो हम देखेंगे पहले बेहतर काम हो रहे थे उनको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और जहां जहां महसूस करेंगे भी ये काम नया करने से ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो हम उस तरह करेंगे। मगर किसी भी द्वेष की भावना से हम ये काम नहीं करेंगे कि ये एसजीपीसी करती थी इसलिए हम ना करें और ये एसजीपीसी नहीं करती थी इसको करें, ये सोचकर कभी भी हम कार्य नहीं करेंगे। तो धमीजा जी, खबर ये भी है कि आपकी कमेटी में बिखराव की जो है वो खबरें आ रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, तो आपको लगता है कि ये सही है? मैं इसको इसलिए सही मानता हूं क्योंकि मेरा जिन जिन सामाजिक संस्थाओं में अभी तक जीवन गुजरा है, मैंने देखा है कि जिस संस्था की मीटिंग में अगर चेयर को जिंदा रखने और चेयर को जगाने का काम अगर मेंबर नहीं करेंगे तो वहां कभी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जहां तक विचारों का भिन्न भिन्न हो रहा है वहां का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो ओपोजिशन जिसको हम कहते हैं वो ओपोजिशन भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो, चाहे उसमें शुगर होने पे हाथ की उंगली हो या पांव की उंगली हो, जब तक उस उंगली को हम सुधार सकते हैं, उस उंगली को दवाई दारू से लगा के बहुत बेहतर कर सकते हैं, मरहम पट्टी करके ठीक कर सकते हैं, तो हमें उसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें एक अंग लगे कि अब ये अंग जो है पूरे शरीर को खराब करेगा तो वो अंग हमें काट के भी फेंक देना चाहिए। तो ये एक समाज है, इस समाज में जो लोग अच्छा काम करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, जो अच्छा ना काम करके द्वेष की भावना से और नकारात्मक सोच की भावना से काम करेंगे, उनकी पहचान हो जाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हमने तो सभी को बराबर लेके चले, बराबर सोच से चले, और जिनका आप नाम लिए बगैर ये बात कर रहे हो, वो जिस दिन इलेक्शन हुआ तब भी इसी शहर में उन्होंने बहुत बड़ा तमाशा किया था। वो 15 दिन 20 दिन का एक एपिसोड चला था, उसके बाद वो शांत हो गए। किसी भी मीडिया वाले ने उनसे नहीं पूछा कि जो आपने 15 दिन शोर किया वो फिर 1 महीना आप शांत क्यों हुए, तो फिर 1 महीने के बाद आप फिर क्यों बोल रहे हो। तो इसका मतलब दूसरी चीज, जिन लोगों ने 21 दिसंबर को इलेक्शन वाले दिन शोर मचाया फिर शांत हो गए, आज वही बंदे फिर शोर मचा रहे हैं। और जो उनके विचारों से सहमत हैं, जो उनके ही बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, उनकी भी पहचान, जब भी हम किसी सोने को उसमें अग्नि में करते हैं, उसको ज्वलनशील करते हैं या किसी पदार्थ को उबालते हैं, तो उसके प्रोडक्ट में पता लग जाता है मक्खन कौन का है, छिड्डी कौन सी है। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी देन है कि जो भी लोग संस्था के खिलाफ काम कर रहे थे उनकी पहचान हो गई। वो लोग एक बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए क्योंकि वाहिगुरु की मेहर से वो गलत काम नहीं होना था, तो इसलिए नहीं हुआ। मैं वाहिगुरु से अरदास करता हूं कि उनको सुबुद्धि दे, वो भी सही मार्ग पे आए। हम उनको बाएं फैला के अपने साथ चलाएंगे, लेकिन अगर उनकी भावना सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत है और वो व्यक्ति विशेष को टारगेट करना चाहते हैं, तो संस्था का अगर उसमें नुकसान होता है या संस्था को टारगेट करते हैं या गुरुद्वारे साहबान के जो इंतजामात हैं उसमें अगर वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हालात में हमें शायद उनको छोड़ना भी पड़ सकता है। तो धमीजा जी, हरियाणा में करीब 1.5 साल के बाद जो है कमेटी के चुनाव होंगे, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि हमें कभी फ्यूचरिस्टिक घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जीवन जो है निरंतर
नए दौर में चल रहा है। तो मुझे परमात्मा ने आज 1.5 साल बाद क्या जिम्मेवारी देनी है, मुझे आपका सिविल इलेक्शन लड़वाना है, धार्मिक इलेक्शन लड़वाना है, कोई झाड़ू लगवाना है मेरे से, वो क्या कहते हैं, झाड़ू पोछा लगवाना है, या मुझे क्या करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता। पर ये मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में निरंतर चेंज जरूर है, वो चेंज तो जरूर होगा। ठीक है, धमीजा जी, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बी पॉजिटिव नाम भी अच्छा है और इनकी सोच भी अच्छी है। 3 साल से मैं इनका इंतजार कर रहा था कि 3 साल पहले ये एक बार मुझे कुरुक्षेत्र में बी पॉजिटिव की टीम मिली थी, तो आज उन्होंने फिर मुझे खोज निकाला और मेरे मन की बात समाज के सामने रखी। मैं आपका धन्यवाद करते हुए एक बार उन सभी से जिनसे मेरे लफ्जों की वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो धर्म, समाज और संस्था के खिलाफ हैं, उनके लिए मैं आज भी चेतावनी जारी करता हूं कि संस्था, समाज और धर्म के लिए कोई भी आड़े आएगा, उसको रोकने के लिए भले मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थे हमारे साथ गुरविंदर सिंह धमीजा। तो आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज।